Hi all, today I will share my IBPS SOIT 2025 prelims result। जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 सितंबर को हुआ था। इसमें मैं अपना एक्सपेक्टेड और जो मेरा रियलिटी हुई है इन द एग्ज़ामिनेशन दैट आई विल शेयर विथ यू। सो द लास्ट ईयर कट ऑफ IBPS SOIT was 36 for OBC candidate। सो इस साल एक्सपेक्टेड था कि चलो 40 to 45 कट ऑफ तो होगा ही। एंड with this what I attempted here in English, my attempt was 37 to 38, and in reasoning I attempted around 12 to 15 questions, and in quant my attempt was 20। सो ऑल दिस वर माई अटेम्प्ट्स, बट मैटर ये करता है कि इसमें मेरे सही कितने थे। सो जैसा मैंने मेंशन किया कि इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 37 एंड रीजनिंग माई अटेम्प्ट वाज 12। सो रीजनिंग में मुझे पता था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही नहीं हैं। सो लेट्स टेक अराउंड 8 आई विल गेट, एंड इन इंग्लिश एक्सपेक्टेड था कि मुझे 15 के आसपास ही मिलेंगे, बिकॉज पेपर वॉज ईजी नॉट दैट टफ, और अटैम्प्ट भी कम ही थे मेरे। एंड इन द क्वांट आई अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस, जिसमें से एक्सपेक्ट मुझे श्योर था कि 19 क्वेश्चंस तो सही ही है, 19 to 18 क्वेश्चंस आर राइट। सो अगर मैं इनको पूरे कैलकुलेट करूँ तो 15, 8 एंड लेट्स टेक 18, तो मेरे ओवरऑल बनते हैं 41। तो अगर 41 के आसपास अगर कट ऑफ आती है तो आई एम गोइंग टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। बट अगर 45 से कट ऑफ ऊपर गई सो देर आर लेस चांसेस। नाउ आई विल शेयर व्हाट वाज माय रिज़ल्ट। सो इन द रिज़ल्ट जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मुझे दिखा शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन मीन्स एग्ज़ाम। मुझे आगे का दिखा ही नहीं कि हैव नॉट बीन प्रोफेशनली शॉर्ट लिस्टेड। तो मैं समझ गया था कि कट ऑफ जो है वो 45 प्लस ही गई है, क्योंकि मेरा तो 40 से ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो इतना तो एक्सपेक्टेड था कि 45 प्लस कट ऑफ गई है। बट मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे थे और जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे उसमें दे ऑल मेंशन दैट कि कट ऑफ जो होगी वो इसके आसपास से ही लैंड करेगी, 45 से +2 और -2 के आसपास ही। तो मैक्स 47 फॉर 50 भी ले लेते हैं हम। नाउ दिस इज़ द रिज़ल्ट। 15 मेरे एक्सपेक्टेड थे इंग्लिश में, 8 रीजनिंग में, और क्वांट में 19 to 20, बट रियलिटी हिट्स हियर। मुझे इंग्लिश में मिला 12.75, रीजनिंग में 7.5, क्वांट में 18.75, ओवरऑल 39। अब क्या, बट द एक्चुअल कट ऑफ वॉज टू हाई, 58.25, अराउंड 60, जो मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा थी। मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 45। मैंने मेंशन किया था कि मुझे इसमें इंग्लिश में 15 प्लस आते तो ज़्यादा बेटर रहता, थोड़े मार्क्स के इंक्रीज़ हो जाते हैं, बट एट द एंड इट डजेंट मैटर। मेरी जो गलती हुई थी वो मोस्टली हुई थी इंग्लिश में। इट वाज फर्स्ट सेक्शन, सो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया यहाँ पे। मैं थॉट कि हो जाएगा, पेपर वाज इजी, बट मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं 37 to 38 ही अटेम्प्ट कर पाया। बट यहाँ पे 45 प्लस डुएबल था, 45 प्लस। एंड जो क्वांट में आते हैं, क्वांट में सेम 20 अटैम्प्ट तो ईज़िली आते, ईज़िली, इसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लग रहे थे। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा एफ़र्ट्स और दिया जाता
तो हाँ 30 क्वेश्चंस कर सकते थे। और रीजनिंग में क्या हुआ था, रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन के चक्कर में फंस गया मैं, तो उसमें आगे मैं कर ही नहीं पाया, मेरे दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। बट एट द एंड इट डजेंट मैटर्स कि हाँ 39 आए हैं जिसमें मैं फेल हो गया। एंड सो फ्यूचर के लिए अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जो मेरे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो वो मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगा।